हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखो, हमारी ऑपरेशन रिसर्च बुक चल रही थी, तो ऑपरेशन रिसर्च लगभग पूरी हो चुकी है, कंप्लीट ही हो चुकी है। बस उसमें जो है एक दिन का लेक्चर रह रहा है ड्युअलिटी का। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। जो तुम्हारी ऑपरेशन रिसर्च बची हुई बुक है, मतलब बचा हुआ जो पार्ट है वो तुम्हारा शायद कल कंप्लीट हो जाए, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, तो इसलिए मैं कॉम्प्लेक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज हम कॉम्प्लेक्स पे बात करेंगे। कॉम्प्लेक्स एक ऐसी बुक है जो तुम्हारी, अगर तुम हायर एजुकेशन पे जाओगे तो वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितना पोर्शन तुम्हारा यहाँ पे दिया हुआ सिलेबस में वो सारा ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तुमसे किसमें, कि अगर तुम्हें मान लो पीएचडी करनी है, पीएचडी के लिए क्या करना होगा, तुम्हें नेट करना होगा। नेट जब तुम दोगे तो नेट में क्या है, पूरी की पूरी वही सिलेबस है जो तुम्हारा यहाँ पे दिया हुआ है बुक में। तो वहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे 30 से लेके 31-32 मार्क्स का ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पूछा जाता है, बहुत ईजी होता है। ठीक है, अगर तुमने यहाँ पे ये अच्छे से पढ़ा, जितना मैंने पढ़ा उतना तुमने अच्छे से पढ़ा, तो ये लगा लो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बहुत अच्छा हो जाएगा जब तुम किसके लिए, पीएचडी या नेट के लिए तैयारी करोगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की। और जो हमारे पीएचडी के जो पेपर्स होते हैं वहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को ठीक ठाक नंबर्स में पूछा जाता है। तो इसका मतलब ये है, देखो यहाँ पे तो कॉम्प्लेक्स तुम्हारी इंपॉर्टेंट है ही, और मेरे हिसाब से तुम्हारे पास दो पेपर हैं, एक तो है कॉम्प्लेक्स और एक है मैट्रिक। ठीक, मेरे हिसाब से जितनी मेरी कैलकुलेशन है दोनों का मिलाकर के 112.5 का पेपर आता है। तो करीब करीब 60 मार्क्स तुम्हारे यहाँ से जाएंगे, इससे कॉम्प्लेक्स से। अगर तुमने एक बुक ये कॉम्प्लेक्स अच्छे से कर ली तो ये लगा लो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, पासिंग मार्क्स की तो बात दूर है। और जितना मैं कराऊँ उसे अच्छे से करना, अच्छे तरीके से समझना, जो समझ में ना आए उसको मुझे बता देना, कमेंट में लिख के भेज देना। ठीक है, हम उसको एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में क्या है, उससे पहले हम कुछ छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जानेंगे। वो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो वैसे तो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, ऑनलाइन तो नहीं पढ़ाई, वो मैंने ऑफलाइन पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ें क्या है, नंबर्स के बारे में बात करेंगे। नंबर्स क्या है तुम्हारे पास, नंबर्स होते हैं, स्टार्टिंग होती है हमारी नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर होते क्या है, देखो इसको डिनोट किया जाता है एन से, क्योंकि हम नेचुरल की बात कर रहे हैं तो उसे एक नया सिंबल देना होगा। मैं इसको दे देता हूँ ये। ठीक, तो नेचुरल जो नंबर होते हैं वो होते हैं ये 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये तुम्हारे नेचुरल नंबर होते हैं। फिर उसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर को W से डिनोट कर देते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा, इस नेचुरल नंबर में 0 और ऐड हो जाएगी। ठीक, फिर इसके बाद आएगा इंटीजर। इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर को मैक्सिमम Z से डिनोट करते हैं। ठीक, कोई कोई I से भी डिनोट कर देता है इसको, इंटीजर नंबर। ये होते क्या है, देखो जी, हमने यहाँ पे ये 0 है, 0 के अगर राइट में हम चलेंगे तो कितना है, 1 2 3 सारे के सारे पॉजिटिव आएंगे। लेकिन 0 के लेफ्ट में चलते हैं तो सारे क्या मिलते हैं, नेगेटिव। तो -2 -3 डॉट डॉट, ये हमारे क्या होते हैं, क्या हो जाएंगे, इंटीजर नंबर। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जो पॉजिटिव नेचुरल नंबर और नेगेटिव नेचुरल नंबर प्लस 0, प्लस वो वाला प्लस नहीं कि 0 को हम जोड़ रहे हैं, नहीं, वो नंबर्स को। तो जो हमारे नंबर्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, तुम्हारे इंटीजर कहलाएंगे। अब बात करते हैं किसमें, रेशनल नंबर में। तो रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या है, देखो जनरली से डिनोट किया जाता है क्यू से। ठीक, वैसे तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन दो तरीके से है। ठीक, लेकिन हम सिंपल एक पे ही बात करेंगे, क्योंकि अभी हमें नंबर्स नहीं सिखाने तुम्हें डिटेल में, हमें जाना है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे। तो P अपॉन Q की फॉर्म का जो भी नंबर होगा वो क्या कहलाएगा, तुम्हारा रेशनल। यहाँ पे Q पे रेस्ट्रिक्शंस होगी कि ये 0 नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो P बिलोंग्स करेगा किसमें, I में बिलोंग्स कर जाएगा, और Q जो बिलोंग्स करेगा तुम्हारा वो भी किसमें कर जाएगा, I में बिलोंग्स कर जाएगा, एक्सेप्ट 0। I नॉट का मतलब 0 नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। अब बात करते हैं किसकी, इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को Q स्टार डिनोट कर दो, क्योंकि नया नाम नोटेशन देना होता है। तो रूट की फॉर्म के जो भी होंगे, ठीक है, यहाँ पे n होगा, यहाँ पर n प्राइम नंबर होगा। कैसा होता है, प्राइम। तो जो भी इस फॉर्म का होगा तुम्हारा वो क्या कहलाएगा, तुम्हारा इरेशनल नंबर। ठीक है, और एग्जांपल अगर मैं बात करूँ ऐसे, तो ये √3 √2 √5, ठीक, और बाई ये कितना, पाई ई, ये सारे के सारे इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, हमें नंबर पे मतलब नंबर तो डिटेल में नहीं समझाने, बस मुझे इसको थोड़ा थोड़ा सा बताना है, जितना बताना है जितना तुम्हारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ये क्या होगा, यूज होगा। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स, फिर क्या आता है, रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर क्या होगा, जितने भी हैं ये तुम्हारे पास Q यूनियन ऑफ Q स्टार, ये तुम्हारे रियल नंबर हो गए। मतलब कहने का रेशनल और इरेशनल मिलाकर क्या आ जाएंगे तुम्हारे रियल नंबर। अब तुम सोचेंगे कि क्यों ही क्यों लिया, इंटीजर क्यों नहीं लिया, होल नंबर क्यों नहीं लिया, और नेचुरल नंबर क्यों नहीं लिया। देखो वो मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि इस क्यू के अंदर इंटीजर भी आएगा, होल नंबर भी आएगा, एन भी आएगा। अब तुम सोच रहे होंगे जी कैसे, देखो इसमें देखो
मैंने क्या कहा है, पी अपॉन क्यू कहा, तो ये 1 है, इस 1 को मैं ऐसा नहीं लिख सकता 1 अपॉन 1, तो कंडीशन डन है ना, 1 क्या 0 थोड़ी ना है, तो ये कंडीशन डन हो रही है। ऐसे सारे नंबर्स लिख सकता हूँ मैं, ऐसे 0 को भी लिख सकता हूँ। सोच रहा हूँ 0 को कैसे लिखेंगे, देखो 0.1, तो 0 ही तो होता है, और यहाँ पे क्या है 1 डज नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये भी क्या हो गया तुम्हारा रेशनल, ऐसे इंटीजर हो जाएगा तुम्हारा, यानी कि ये सारे नंबर इसके पास आ गए। तो इसलिए मैंने ये लिया और ये लिया, ये बिल्कुल डिफरेंट है इरेशनल नंबर। आई बात समझ में? तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा रियल नंबर हो जाएगा। बताओ प्राइम नंबर वो होते हैं जो क्या नाम है, कैसे बात करूं, जैसे कि मान लो एक होता है ऑड नंबर, एक होता है इवन नंबर, ठीक है। ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, सॉरी ऑड नंबर वो है जो 2 से डिवाइड ना होता हो, और इवन नंबर क्या है 2 से डिवाइड नहीं होता। बात करते हैं प्राइम की। प्राइम नंबर वो नंबर है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक तो खुद, ठीक है, और एक 1। आई बात समझ में? उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, एक तो सेल्फ होगा वो और एक होगा 1। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्या लिया, ये 3 किससे डिवाइड है, खुद से और 1 से। 2 किससे डिवाइड है, खुद से और 1 से, तो ये कैसे हो गए, प्राइम हो गए नहीं हो गए। अगर मैं बात करूँ 4 की, 4 किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से 1 से। ये 4 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 1 से भी हो रहा है, तो क्या प्राइम होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लेने, वो नंबर्स तुम्हें लेने, और जो तुम्हारे प्राइम नंबर होंगे उनका स्क्वायर रूट निकल के जो आएगा वो हमेशा क्या होगा, इससे डिफरेंट, मतलब इन वालों से डिफरेंट ही होगा, ठीक है। फिलहाल तो अभी मैं उस पर बात नहीं करी, लेकिन अगर मैं तुम्हें नंबर पढ़ाने लगूँ तो 1 घंटा नंबर पर ले जाऊंगा, ठीक है। बस मोटी मोटी चीजें बताई हैं, जो भी वीडियो देखेगा वो सोचेगा कि इससे कुछ नहीं आता। देखो इसके बारे में भी मैं अभी आधा घंटा खर्च कर सकता हूँ, क्योंकि ये एक्यूरेट डेफिनेशन नहीं है रेशनल नंबर की, ठीक है। एक्यूरेट डेफिनेशन कुछ और ही होती है, सही। दूसरा यहाँ पे क्या है, ये इरेशनल नंबर है। अब देखो चलो जो बात आई है तो मैं 2-4 मिनट ले लेता हूँ, ठीक। रेशनल नंबर 2 टाइप्स के होंगे तुम्हारे। 2 टाइप्स के क्या होंगे कि एक तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, ठीक है, और एक कंप्लीट डिवाइड ना हो, वो क्या होता रहे, चलता रहे। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे किसके 2/3 की, है तो रेशनल नंबर, लेकिन ये कंप्लीटली कभी भी डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसकी डिवाइडेशन क्या है 0.66666 डॉट डॉट, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा रेशनल नंबर। एक अगर मैं ये ले लूँ 3/2 ले लूँ तो कितना आएगा 1.5, ये भी रेशनल नंबर। तो ये 2 टाइप्स के रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। ऐसे तुम्हारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर, चलो इरेशनल नंबर भी बात करते हैं। इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर वो नंबर है जो एक पर्टिकुलर, इसमें और इसमें दोनों होते हैं सेम से ही। इसमें ये डिफरेंस है कि ये एक पर्टिकुलर टर्म्स के बाद रिपीट होकर आ जाता है, लेकिन ये पर्टिकुलर टर्म्स के बाद रिपीट होकर कभी नहीं आता। पर्टिकुलर रिपीट होने के टर्म्स से मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि 22/7 है, कितना है 22/7, तो तुम इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3 पॉइंट, कितना आएगा, ये होगा 22/7, यानी कि डिवाइड करो तो 7 किया 21, बचा कितना 1, ठीक है, 10 यानी कि 0.1। अब कितना बचे 3 यानी कि 4, 7 चौक 28, 2 बचे 7 चौक 28, 7 पंजे 35, कितना आएगा, कुछ हो रहा है सेपरेटली डिवाइड कर देता हूँ इसको। तो ये कितना 22 और ये 7, तो ये कितना होगा 21, और यहाँ कितना मिला 1 पॉइंट लगा के 0, तो 7 पंजा 7, तो कितना मिला 3, फिर से 0 कॉपी कर ली, ये 1 आ जाएगा, और 7 4 जा कितना आएगा 28, तो कितना मिला 2, फिर एक 0 आ जाएगी यहाँ पर, तो 7 2 जा 14, तो कितना मिला 6, ठीक 6, फिर एक 0 आ जाएगी, तो 7 7 जा 7 8 जाएगा, 7 8 56, यानी कि 56, कितना मिला 4, ठीक। अब फिर एक 7 पंजे 35, तो ये 5 आ जाएगा, फिर से 5 बचेगा यहाँ पे, यानी कि कितना 7 7 49, 49, तो कितना मिला 1, तो ये देखो 1 फिर से रिपीटेशन स्टार्ट हो गया इसका, यहाँ से हो गया ना। तो ये क्या आएगा तुम्हारा, ये जो आया 22/7, ये तुम्हारा है रेशनल नंबर। 22/7 कितना है तुम्हारा रेशनल नंबर। इसीलिए यहाँ पर जो 22/7 है, 22/7 को ये रेशनल नंबर बोला जाता है। बट पाई जो है तुम्हारा इरेशनल नंबर बोला जाता है। इरेशनल पाई की वैल्यू क्या होगी 3.14 होती है। देखो 3.14 नहीं होती, वो तो उसकी बस 2 डेसिमल प्लेसेस या 3 डेसिमल प्लेसेस तक ले लेते हैं। उसकी जो वैल्यू आएगी, ये जो हमारा जो डिवाइडेशन मैंने किया ना, इसमें और इसमें ये डिफरेंस है कि ये तो एक पर्टिकुलर 1 के बाद फिर रिपीट होना स्टार्ट हो गया, लेकिन ये कभी भी रिपीट होना स्टार्ट नहीं होगा। जो ये पाई है तुम्हारा, ये पाई जो है तुम्हारा कभी भी रिपीटेशन स्टार्ट नहीं होगा। अब तुम सोचोगे पाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो पाई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। हमने एक 3rd सेमेस्टर में पढ़ी थी 4 ईयर सीरीज, ठीक है। वो 4 ईयर सीरीज से हम यहाँ पे इस पाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, बस शर्त है कि तुम्हारे पास टाइम होना चाहिए, ठीक। दूसरा हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था टेलर सीरीज। टेलर सीरीज एक्सपेंशन से भी हम उसको फाइंड कर सकते हैं। जो टेलर सीरीज है 4 ईयर सीरीज में जाके ऐड हो जाती है यहाँ पे, सही बात, ठीक। दूसरा एक चलो एक लगी रहा था, एक अच्छी सी बात और ले लो, जो पाई की वैल्यू है
पाई की वैल्यू डेसिमल के 49 प्लेसेस तक अभी फाइंड की गई है, उससे आगे अभी फाइंड नहीं की गई है। जिस बच्चे के भी पास टाइम हो वो फाइंड कर ले और मुझे बता। पाई की वैल्यू 49 प्लेसेस तक डिफरेंट ही आएगी। यहाँ पे तो 105 से 6 प्लेसेस के बाद क्या हो गई है, रिपीट हो गई। दूसरा, अगर किसी बच्चे को क्या करना है कि भाई चेक करना है, तो कैलकुलेटर सभी के पास है, तो देखना ये 6 या 7 के बाद टर्म्स रिपीट हो जाएगी, लेकिन पाई की वैल्यू कभी रिपीट नहीं होगी। डाल के देख लेना अभी पाई की वैल्यू और 22/7 की वैल्यू, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर इसको रेशनल नंबर में डाल दिया जाता है। तो अभी रेशनल नंबर की डेफिनेशन एक्यूरेट क्या होगी, जिसका डिवाइडेशन या पर्टिकुलर एक पॉइंट के बाद जिस नंबर्स का रिपीटेशन ना हो वो क्या कहलाएगा तुम्हारा इरेशनल नंबर। ये एक्यूरेट डेफिनेशन होती है इसकी। ये तो बस मैं ऐसे ही हवा में उड़ा करके तुम्हें बता रहा था, क्योंकि यहाँ पे क्या था, हमारा इनका यूज नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन कभी आते नहीं, इसलिए बता रहा था बस मैं, ठीक है। इसकी वैसे जरूरत पड़ती है। हाँ याद आया मुझे, लगे हाथ ये चीज और कर लेना। देखो न्यूमेरिकल एनालिसिस सबके पास है। न्यूमेरिकल एनालिसिस में 3 क्वेश्चन, एक √2, एक √3, एक √12, ये भाई साहब 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में मिलेगा इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए। न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो ऑपरेशन रिसर्च के साथ दूसरी बुक है उसमें अलजेब्रा वो दिया हुआ है, क्या नाम है, अलजेब्रिक इक्वेशन दी हुई है, तो वहां पे इन 3 में से एक क्वेश्चन मिलेगा अगर दी हुई है तो, ठीक है ना। और मिलते हैं तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं अपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की तरफ, ठीक। तो ये जिसको चाहिए ले लेना यहाँ से, ठीक। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर डेफिनेशन देख लो, ए नंबर ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का, ये होना चाहिए x + i y की फॉर्म का। i को आयटा बोलते हैं मैक्सिमम लोग, तो यहाँ पे x और y जो बिलोंग्स करते हैं किसमें, r में बिलोंग्स करते हैं। इज सेड टू बी complex number. It is denoted by C. C है तो कॉम्प्लेक्स को डिनोट कर रहे हैं, तो ऐसे बना देते हैं हमारी लैंग्वेज में, हम मैथमेटिशियन की लैंग्वेज में। जो तुम्हारा बुक में दिखा देता C, वो C नहीं होता, वो डार्क C होता है, ठीक है। अगर हम सिंपल C ले देंगे तो क्यों सेट होगा तुम्हारा, और सेट तुम्हारा कुछ भी वो हो सकता है। दैट इज जो C है तुम्हारा वो C यानी कि ये x + आयटा y, यहाँ पर x और y बिलोंग्स कर रहे हैं किसमें, r में। बिलोंग्स का मतलब ये है जो x भी रियल है और y भी रियल है, और रियल मैंने तुम्हें बता दिया क्या क्या है तुम्हारा, ठीक है। तो ये फॉर्म तुम्हारी क्या होती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है। अब तुम सोच रहे होंगे कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म की जरूरत कहाँ है, ये तो मैंने डेफिनेशन बताई। अब तुम सोच रहे होंगे कॉम्प्लेक्स की जरूरत कहाँ पड़ी, तो देखो हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशन होती है, जो मैं बात कर रहा था तुमसे न्यूमेरिकल एनालिसिस में, वहां पढ़ते हैं उसको। एक अलजेब्रिक इक्वेशन होती है। अलजेब्रिक इक्वेशन कौन सी, जैसे मान लो f(x) बराबर कुछ भी हो तुम्हारे पास a0 x⁴n + a1 x⁴, ऐसे लिख दो। ये कह दो a0 + a1x + a2 x² + डॉट डॉट, ठीक। यहाँ तो कह दो x की है, ये क्या देते हैं an x⁴n, मैंने यहाँ तक लिखी, ठीक है। होती बड़ी ज्यादा भी हो सकती है, तो मैंने ये लिखी। ये तुम्हारी क्या है, अलजेब्रिक इक्वेशन है, ठीक। इस अलजेब्रिक इक्वेशन का नाम देता है पॉलिनोमियल। क्या नाम दिया जाता है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री कितनी, n डिग्री का पॉलिनोमियल बोला जाता है। अब यहाँ इस अलजेब्रिक इक्वेशन की वैल्यू फाइंड करते हैं हम। वैल्यू कैसा मतलब कि x की वैल्यू फाइंड करते हैं, क्या करते हैं, x की वैल्यूज x1 x2 डॉट डॉट xn फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यूज जो आती हैं वो रियल आती हैं और कॉम्प्लेक्स आती हैं। अब तुम सोच रहे होंगे x की वैल्यू रियल तो हमें पता है 1 2 3 4 5 6 7 पाई √3 √4 √7 22/7 वगैरह वगैरह, ये तो सारे पता है। अब बात करते हैं कि c में कैसे आएंगे। तो देखो जब C में आएगा उसी की मतलब वही वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का यूज किया जाता है। और कॉम्प्लेक्स का जब यूज किया जाता है तो यहाँ पे जो ये I है, इस I का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो एक आएगा तुम्हारा -1 आता है। इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं कि I = √-1, ठीक। और अब तक तुमने ये पढ़ा होगा कि कोई भी तुम नंबर लो, कोई भी क्या लो नंबर लो, उसका अगर तुम स्क्वायर करोगे, जैसे मान लो x का स्क्वायर है, तो ये कहाँ जाएगा तुम्हारा, r में तो जाता है, यानी कि रियल नंबर आता है। ये कैसा आता है तुम्हारा, रियल। अब ये x तुम्हारा, x चाहे तो 0 हो, x चाहे तो >0 हो, और x चाहे तो क्या हो तुम्हारा, <0 हो, मिलेगा तो तुम्हें हमेशा रियल नंबर ही। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। जब यहाँ पे ऐसा नहीं होता तो किस केस में, तो जैसे मान लो मैंने ये इक्वेशन ली x² + 1 = 0,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। तो मैं अगर यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो कितनी मिलेगी, माइनस के 1 मिलेगी। ठीक है, तो एक्स है रियल नंबर है, कुछ भी है, यहाँ पे एक्स तुम्हारा कुछ भी लोगे तो -1 मिल रहा है तुम्हें, क्या ये तुम्हारा कैसा होगा, रियल होगा, रियल नहीं होगा। तो इसे एक नया नाम दिया जाएगा, वो नाम क्या होगा तुम्हारा, इमेजिनरी नंबर। नाम क्या जाएगा इसको, इमेजिनरी नंबर, और उसको किससे डिनोट किया जाता है, आई से। ठीक है, आयोटा, जो भी बोलते हैं आयोटा भी बोल देते हैं, मैं पाई बोलता हूँ। ठीक है, अब तुम सोच रहे हो कि एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ तो भाई माइनस के 1 है, तो आयोटा कैसे बोल रहे हो। देखो यहाँ तो मैंने जनरली बताया है, मैंने यहाँ पे ये इसलिए बताया है क्योंकि एक्स तुमने रियल नंबर लिया। ठीक है, तो रियल नंबर क्या मिला तुम्हें, माइनस के 1 मिला है। अगर तुम इसको -1 को रियल बोलते हो तो तुम क्या बोलते हो, ये गलत बोलते हो, क्योंकि रियल तो कभी होगा ही नहीं किसी का स्क्वायर। अगर नेगेटिव आ जाता है तो वो क्या जाएगा, दूसरे टर्म्स में जाएगा, उसको नाम दे जाएगा क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। और यानी कि अब मैं इसको अगर ऐसे यहाँ लिखूं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 किसकी वैल्यू बताई मैंने, आई स्क्वायर की, तो ये लगता है यहाँ से x बराबर अब निकल जाएगा प्लस माइनस के 8। आई बात समझ में। तो ये तुम्हारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत यहाँ पर पड़ी। ठीक, अब जैसा नाम से है ना कॉम्प्लेक्स, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लिकेटेड होगा। देखो इससे बहुत सारी चीजें सॉल्व हुई नहीं है। अगर मैं तुम्हें इसकी रामायण बताने लगूँ तो बहुत टाइम कम पड़ जाएगा मेरे लिए। ठीक है, जबकि हमारे पास टाइम है नहीं सिलेबस कराने के लिए। ठीक, बस तुम एक चीज जान लो, अभी जो ऑब्जेक्टिव होते हैं पेपर, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं तो उसमें ओएमआर शीट जो होती है, ओएमआर शीट पहले क्या होता था कि पहले तो बस जो पेंसिल वाला ही पकड़ता था, मतलब जो पेंसिल से गोले टिक करेगा वही क्या होंगे, कंप्यूटर पकड़ता था। लेकिन अब तुम किसी से गोले टिक करेगा सबको पकड़ लेता है। ठीक है, वो किसकी हेल्प से करता है, इस कॉम्प्लेक्स की हेल्प से करता है। इस कॉम्प्लेक्स ने ही एक नया फॉर्मूला जनरेट करके दिया, वो जनरेट करके जो दिया है वो ओएमआर शीट को चेक करने में बहुत क्या करता है, मतलब लाभदायक होता है। बस हिंदी में आ रहा मुझे पढ़ो। ठीक है नहीं, तो कॉम्प्लेक्स का देखो कितना बड़ा यहाँ पे यूज हुआ, और भी बहुत जगह यूज है इसके। ठीक है, अभी हम इतना बता नहीं सकते क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलो। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन हो गई। अब हम बात करते हैं किस पे, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हो गया, देखो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमने मान लिया ये z बराबर x प्लस आई वाई इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक नोट लगा लो। ठीक है, वेयर x y बिलोंग्स कर रहे हैं, इसमें r में बिलोंग्स कर रहे हैं। ठीक, तो हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर z को हम ऐसे भी लिख देते हैं x और y पेयर फॉर्म। बहुत जगह लिखा था ये पेयर फॉर्म में, और बच्चा समझ नहीं पाता कि ये लिखा क्या है, उसको पॉइंट समझ लेता है और क्वेश्चन को छोड़ के आ जाता है। अब तुम्हें कहीं भी कॉम्प्लेक्स के अंदर कहते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो तुम्हें तुरंत समझ जाना है कि ये कैसा दिखता होगा, ऐसा दिखता होगा। तो ये क्या है, तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। एक्स और वाई बिलोंग्स करेंगे इसमें, आर में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो z बराबर 1 प्लस 2 आई। ठीक, आई तुम्हें पता है, आई बराबर कितना, √-1, और 1 भी 2 भी बिलोंग्स कर रहा है इसमें, आर में। तो ये क्या होगा तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जी। कोई दिक्कत, ठीक, चलो अच्छी बात है। तो इसे रफ कर दें। एक नोट और लगाओ कि मान लो तुम्हारे पास लेट z इक्वल टू x प्लस आई वाई है। यहाँ पे क्या है, i बराबर √-1 और x y बिलोंग्स कर रहे हैं किसके अंदर, r के अंदर। ठीक है, ये बिलोंग्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे x क्या है, जो x है इसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z। x z का रियल पार्ट है, और y जो है इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ किसका, z का। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसको हम ऐसे भी डिनोट कर देते हैं, यानी कि आर ई जेड बराबर कितना है, x, एंड आई एम जेड बराबर कितना है, y। यानी कि रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू x और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू y। ठीक है, अगर मैं बात करूं x और y की, तो मैंने बताई थी कि x और y दोनों के दोनों क्या है तुम्हारे r के, r में से। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब हम बात करते हैं इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वलिटी पे बात करते हैं। देखो ये कैसे, मान लो लेट z इक्वल टू x1 प्लस आई y1, z1 क्या था उसको, एंड z2 इक्वल टू x2 प्लस आई y2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर।
numbers then Z1 and Z2 are equal if कब इक्वल होंगे? जब होंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 बराबर किसके हो? इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 के एंड रियल पार्ट ऑफ Z1 बराबर किसके हो? रियल पार्ट ऑफ Z2 के। अदरवाइज नॉट इक्वल। ठीक है, अदरवाइज इक्वल नहीं होने वाले हमारे। क्लियर की बात? पक्का? देख लो एग्जांपल लेते हैं। देखो अगर पक्का हो गया तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो मान लो Z1 बराबर मैंने क्या कह दिया 1 + 2i एंड Z2 बराबर कितना कह दिया a + bi। हमने कह दिया, हमने कहा कि इफ Z1 बराबर किसके है? Z2 के। ठीक है, Z1 बराबर Z2 के, मैंने यहाँ पे ये कह दिया तो इसे क्या होना पड़ेगा? जब इसने कह दिया तो क्या होगा? a बराबर किसके होगा? 1 के। क्यों होगा? क्योंकि रियल पार्ट ऑफ Z1 बराबर किसका होना चाहिए? रियल पार्ट ऑफ Z2 के। ऐसे ही b को क्या होना पड़ेगा? 2 होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? क्योंकि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 बराबर किसके? इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 के। अगर b की वैल्यू 2 से कुछ भी हुई अलग तो तब उस केस में दोनों इक्वल नहीं होंगे, या ये 1 ना हो तब इक्वल नहीं होंगे। आई बात समझ में? अगर Z1 और Z2 को इक्वल बोलना है तो a को 1 होना ही होना पड़ेगा। ठीक है, एंड b को 2 होना पड़ेगा। अगर a को तुम 1 से अलग हट करके कुछ भी ले लेते हो तब इक्वल नहीं कहलाएंगे, b को 2 से हटकर कुछ ले लेते हो तब इक्वल नहीं कहलाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? पक्का? चलो अब हम बात करते हैं। देखो इक्वलिटी ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर की इक्वलिटी बतानी है। तो मैंने मान लिया एक नंबर ये माना Z1 बराबर, दूसरे Z2 बराबर दिस, वही तो मैंने एग्जांपल बताया था अभी। ठीक है ना? अब तुमने कह दिया कि Z1 एंड Z2 आर इक्वल, मतलब इसको ऐसे कह दो तुम, दैट इज क्या कि Z1 बराबर किसके है? Z2 के। ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 बराबर किसके हो? इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 के। दिस ठीक है, एंड दोनों के साथ में होने पड़ेंगे। रियल पार्ट ऑफ Z1 बराबर किसके हो? Z2 के। दोनों केस अगर पॉसिबल हैं तो ही इक्वल हैं। अगर दोनों में से एक भी फेल हो गया तो तब हम नहीं कह सकते उसको क्या इक्वल होंगे वो, तब हम क्या करेंगे? नॉट इक्वल। क्लियर की बात? और अगर सर A2 आ गया और B3 आ गया उसमें तो फिर A2 आ गया और B3 आ गया तो यहाँ पे क्या होगा? 2 होना पड़ेगा, इसको 3 होना पड़ेगा। लेकिन हमें तो पहले ऑलरेडी क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। ठीक है, तुम्हें क्वेश्चन नहीं बनना, मैं बना देता हूँ क्वेश्चन को। तुम क्या पूछना चाह रही हो उसमें? देखो तुम ये पूछना चाह रही हो कि मान लो हमारा तो ये आया, तुम कह रही हो कि मैं अगर a बराबर कितना लूं? 2 ले लूं, और b बराबर कितना ले लूं? 3 ले लूं, तो तब क्या इक्वल रह पाएंगे? देखो जी नहीं रह पाएंगे। क्यों नहीं रह पाएंगे? क्योंकि Z1 का रियल 1 है और Z1 का इमेजिनरी कितना है? 2। लेकिन तुमने क्या कर दिया? वहां पर इसको Z2 वाले को चेंज कर दिया है, लेकिन यहाँ पे इसमें रेस्ट्रिक्शंस लगा दी कि a को 1 होना ही होना पड़ेगा और b को 2 होना ही होना पड़ेगा। आई बात समझ में? पक्का? चले चलो अब चलते हैं एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, देखो एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को एडिशन बताना। तो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर, लेट Z1 बराबर x1 प्लस i y1 एंड Z2 बराबर x2 प्लस i y2 आर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, देन Z1 प्लस Z2 आर said to be addition of 2 complex नंबर। जो हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका जो एडिशन है वो क्या होता है? ये होता है। अब तुम सोच रहे हो जी कैसे? देखो हमें क्या निकालना है? Z1 प्लस Z2 निकालना है। ठीक, Z1 की वैल्यू क्या है? x1 प्लस i y1 प्लस x2 प्लस i y2, यही तो है। देखो यहाँ पे जो एडिशन होगा तो रियल के साथ जाएगा और इमेजिनरी के साथ जाएगा, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस i y1 प्लस y2। ठीक, तो ये इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2, ये तुम्हारा एडिशन हो जाएगा। अभी तो बताया था
कि ये अगर z लिखा है x प्लस आई वाई है, आई वाई है, तो इसको कैसे लिखते हैं? x और y की फॉर्म में, पेयर की फॉर्म में। तो वही तो किया, x1 प्लस x2, y1 प्लस y2। अच्छा थोड़ी ना उसके पास एग्जाम्पल हो, एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ z1 बराबर 1 प्लस 3i एंड z2 बराबर x नहीं लेते 4 माइनस 2i। ठीक, हमें क्या करना है? एडिशन, z1 प्लस z2 लेना है, 1 प्लस 3i प्लस के 4 माइनस 2i बराबर 1 प्लस 3i प्लस के 4 माइनस 2i। ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो कितना मिला? 5 प्लस ये 3i, ये माइनस 2i, कितना? i तो बचा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 5 और 1 भी तो लिख सकते हैं, ये इसका एडिशन हो जाएगा। ज़्यादा कोई दिक्कत? सिमिलरली सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, यहां मैंने 2 के लिए बात की है। ये अगर मैं n की बात कर दूं तो n भी ऐसी हो जाएगा एडिशन। n नंबर्स अगर मैं ले लूं, मैं देखो पहले इस पर देखो, चलो सब्ट्रैक्शन को देखो पहले। तो अगर मैं ये लूँ z1 बराबर कितना? x1 प्लस आई y1 और z2 बराबर कितना? x2 प्लस के आई y2। तो मुझे क्या चाहिए? z1 माइनस z2 चाहिए। तो x1 प्लस आई y1 माइनस के कितना? x2 प्लस के आई और ये y2। तो यहाँ से कितना आएगा? x1 माइनस x2, ये इसके साथ चला जाएगा, प्लस आई y1 माइनस के y2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं पेयर की फॉर्म में? x1 माइनस x2 और y1 माइनस के y2। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये इसका सब्ट्रैक्शन हो गया। जैसा 2 नंबर के लिए है वैसे मोर देन 2 नंबर्स के लिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, बताता हूँ किस तरीके से। 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, कितने भी ले लो। ठीक है, तो इसे रफ करें। चलिए तो देखो, नोट लगा लो, लेट कर लो कि z1 बराबर x1 प्लस आई y1, z2 बराबर x2 प्लस आई y2, डॉट डॉट zn बराबर xn प्लस आई yn और एनी n कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, n कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए मैंने यहाँ पर। देन मुझे क्या करना है? एडिशन, z1 प्लस z2 प्लस डॉट डॉट प्लस zn बराबर कितना होगा? यहाँ से x1 प्लस आई y1 प्लस x2 प्लस आई y2 प्लस डॉट डॉट प्लस xn प्लस आई और ये yn। कोई दिक्कत? जो हमारे पास रियल है उनको एक साथ ऐड कर दो, इमेजिनरी को एक साथ ऐड कर दो। x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट प्लस xn प्लस आई, यहाँ से y1 प्लस y2 प्लस डॉट डॉट कितना? yn। इसका एडिशन हो जाएगा। और पेयर फॉर्म में लिखना चाहोगे तो कितना आएगा? x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट प्लस xn और यहाँ से y1 प्लस y2 प्लस डॉट डॉट प्लस yn। कोई प्रॉब्लम? ये n टर्म्स का एडिशन है। अगर मैं बात कर दूँ किसकी? सब्ट्रैक्शन की, तो यहाँ पे क्या लगा दूँ? माइनस लगा दूँ, क्या दिक्कत है? तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। अब इन पे ब्रैकेट सा लगा दो थोड़ा सा, तो कितना आएगा यहाँ पे? ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये तो प्लस रहेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा बस। कहाँ दिक्कत है? ये भी तो माइनस ही होगा जब माइनस कर रहे हो। कौन सा? ये वाला होगा, प्लस ले लेंगे आपको। हमें क्या करना है? हम इसमें से अगर इसको घटाएं तो x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 तो होगा, ये तो प्लस का होगा। अभी पीछे नहीं देखा था हमने? z1 बराबर 1 प्लस 2y एंड z2 बराबर 1 माइनस 3i। z1 माइनस के z2 1 प्लस 2y और कितना? माइनस के 1 माइनस के 3i इक्वल टू 1 प्लस 2y माइनस 1 प्लस के कितना? 3i और 1 माइनस 1 यानी कि 0 प्लस i यहाँ से कॉमन और 2 प्लस 3i। क्यों? तो प्लस लिया ना हमने यहाँ। अगर तुम जैसे वहाँ माइनस करोगी ना, यहाँ पे माइनस करोगी, अंदर का सब कुछ चेंज हो जाएगा। आई बात समझ में? इत्तेफाक से मैंने ये प्लस ले लिया। चलो तो अब ये कितना होगा तुम्हारा? माइनस होगा और माइनस ये होगा तुम्हारा, ये थोड़ी ना होगा, तो प्लस ही रहेगा। तो कितना आएगा? 0 माइनस के आई। आई बात समझ में? पक्का? चलो तो ये तो हो गया तुम्हारा एडिशन। सही। ऐसी बात करते हैं किसकी? मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन पे बात करते हैं। देखो
मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन बतानी है मुझे। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे बताएंगे? देखो, लेट z1 बराबर x1 प्लस आई y1, अब बहुत देर होगी z1 z2 लेते हैं x प्लस आई y एंड z2 बराबर a प्लस आई b, ठीक है। तो चलो इसको भी चेंज करते हैं। मैं लेता हूँ z1 बराबर a प्लस आई बी एंड z2 बराबर c प्लस आई डी आर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, लिख लेना, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ। देन z1 इंटू z2 आर सेट टू बी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। z1 z2 क्या कहलाएगा? इनकी मल्टीप्लिकेशन। अब z1 z2 निकलेगा क्या, ये देख लो। तो यहाँ पे निकालते हैं z1 इंटू z2। z1 की वैल्यू कितनी है? a प्लस आई बी। z2 की वैल्यू कितनी है? c प्लस आई डी। करो मल्टीप्लाई। तो देखो इसकी इसमें करेंगे ए सी प्लस के ए आई सी डी ए आई डी। अब किसकी करनी है? तो आई बी सी, इसकी इसमें करेंगे तो प्लस के आई स्क्वायर डी डी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? पहले इसकी इसमें कर लीजिए, अब इसकी इसमें कर लीजिए। तो देखो ए सी आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी? -1, तो कितना होगा यहाँ से? बी डी, यहाँ आई कॉमन ए डी और प्लस के बी सी, ये इसकी क्या गई? मल्टीप्लिकेशन। और अगर इसको पेयर फॉर्म में लिखूंगा तो कितना? ए सी माइनस के बी डी और ए डी प्लस के डी सी, इसकी मल्टीप्लिकेशन। इसमें ऐसा ही लेंगे कि रियल और इमेजिनरी? रियल और इमेजिनरी बात नहीं, आपने कहा था ना कि ए, इसमें ए है, जैसे ए और सी एक साथ लेना। इसमें भाई मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम, एडिशन नहीं कर रहे। हम तो ए की पहले इसमें कर रहे हैं, भाई मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? हम ऐसे ही तो करते हैं कि मान लो तुम्हारे पास ये है ए प्लस बी और सी प्लस डी, तो कैसा मल्टीप्लिकेशन करते हो? ए की पहले पूरे में तो कितना आएगा? ए सी प्लस के ए डी, हो गई। अब बी की करेंगे तो बी सी और प्लस के बी डी, ये तो किया मैंने। पहले ए को ऑपरेट किया, ए की मल्टीप्लाई ये आ गई। अब बी की आई बी की कर रहे हैं तो ये आ जाएगी। अब इसमें देखना है मुझे, इसमें क्या देखना है? इमेजिनरी अलग कर लो, रियल अलग कर लो। तो इमेजिनरी ये थे, ये साथ आ गए कॉमन करके। भाई आई यहाँ से लिया तो ए डी बचा, वेरा डी प्लस आई यहाँ पे, तो यहाँ कितना मिला? बी सी मिला, कर लिया बाहर हमने। और यहाँ पे ये ए सी ये रहा, और यहाँ पे ये कितना? बी डी रहा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? पक्का? इसको हमने पेयर फॉर्म में लिख लिया, सही है। अब ऐसी बात करते हैं किसकी? डिवाइडेशन की। किसकी बात करते हैं? मल्टीप्लिकेशन के बाद बात करते हैं डिविजन। डिविजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा? z1/z2 आ जाएगा। देखो यार, z1/z2, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की जगह क्या आ जाएगा? सिर्फ डिविजन। कोई दिक्कत? अब हमें चाहिए क्या? यहाँ पे डिवाइडेशन चाहिए, तो डिवाइडेशन ये हो जाएगा, सही। डिवाइडेशन में अब ये तुम्हारा डिफरेंट तरीके से होगा। डिफरेंट तरीके से कैसे होता है ये हम बात करेंगे बाद में, डिवाइडेशन की, ठीक है। वो इसलिए बात करेंगे क्योंकि वहां पर तुम्हारी एक फॉर्म आएगी। चलो करना चाहते हो तो कर ही दो। चलो तो देखो ये लिखा है a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी। जब भी कभी भी कॉम्प्लेक्स की बात आती है तो डिवाइडेशन है, डिवाइडेशन तो मिलेगा, देखो ये आंसर है इसका। लेकिन हम आगे जाके पढ़ेंगे कि यहाँ पे जो एक है नोमिनेटर, एक है डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में आयटा कभी भी नहीं रखते, इस आयटा को क्या करते हैं? खत्म करते हैं। हाँ जी, ठीक है। और वो कैसे खत्म होता है? वो खत्म इस तरीके से होता है कि यहाँ पे सी प्लस आई डी है, इसका कॉन्जुगेट लो। पहले तो कॉन्जुगेट बताना पड़ेगा मुझे, ठीक है, इसलिए नहीं बता रहा मैं इसको। डिवाइडेशन इतना रहता होगी, ठीक है। हमारी हेडिंग आएगी कॉन्जुगेट वाली, उससे बात कर लेंगे। उससे पहले हमें कुछ चीज़ों पर बात करनी पड़ेगी। कॉन्जुगेट क्या है तो कॉन्जुगेट करिए। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो लेट करो, लेट z बराबर x प्लस आई वाई, देन कॉन्जुगेट ऑफ z इस, इसको डिनोट करते हैं z बार से। और ये क्या होता है तुम्हारा? x प्लस आई वाई होता है। तो इसके बाद ऊपर भी बार आएगा। ये क्या करता है? बार जहाँ रियल, जहाँ इमेजिनरी है उसमें
उसका कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, आई का कोफिशिएंट y है, ठीक है, इसको ऐसा भी कह सकते हैं y इंटू आई, अभी तो वही लिखा i इंटू वाई, तो मेरे i का कोफिशिएंट लेना कितना, i का कोफिशिएंट प्लस y। तो जैसे कॉन्जुगेट टेक होता है तो यहाँ पे ये इसका साइन चेंज हो जाता है, i का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा माइनस के y हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा एग्जाम्पल की बात करूँ तो ये क्या कराएगा तुम्हारा, कॉन्जुगेट कराएगा, दैट इज कॉन्जुगेट, ठीक है। एग्जाम्पल क्या, z बराबर तुमने लिया 1 प्लस के 2i, तुम्हें क्या निकालना है, कॉन्जुगेट निकालना है। तो कितना 1 प्लस 2i का कॉन्जुगेट, मैंने तुम्हें बताया था जो आइडा का कोएफिशिएंट है वो क्या जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा उसका, यानी कि 1 माइनस के 2i हो जाएगा। एक मिनट और, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, कॉन्जुगेट आ गया। अब दूसरा एग्जांपल अगर और लोगे तुम तो यहाँ पे कितना, z बराबर तुम लेते हो a माइनस के bi, a माइनस bi, तो तुम्हें क्या निकालना है, इसका कॉन्जुगेट, तो क्या आएगा a प्लस bi, साइन चेंज हो गया ना। अगर रेशनल नंबर मिले, रेशनल नंबर मिले तो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज है उन पे हम बात करेंगे, अभी तो कॉन्जुगेट ही हुआ है तो रेशनल तो होगा ना अभी सब चीज, अभी तो मैंने कहा कि कॉन्जुगेट रहता है क्योंकि कॉन्जुगेट का यूज है, ठीक है। पानी पी लिया मैंने। कॉम्प्लेक्स नंबर प्रॉपर्टी क्या है, देखो हमारे पास पहली प्रॉपर्टी यही है क्या, कि हमने कोई z1 लिया और z2 लिया, इनका अगर हम कॉन्जुगेट ले रहे हैं तो ये बराबर होगा z1 कॉन्जुगेट और ये वाला z2 कॉन्जुगेट, यानी कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर पे अलग अलग कॉन्जुगेट आ जाएगा। ऐसे ही तुमने क्या निकाला, z1 प्लस z2 लिया और उसका कॉन्जुगेट ले रहे हो तो क्या मिलेगा, z1 का कॉन्जुगेट और ये वाला z2 का, सर एग्जांपल ठीक बता दिया अभी कुछ प्रॉपर्टीज है। तीसरा z1 माइनस z2 का कॉन्जुगेट ले रहे हो तो z1 का कॉन्जुगेट माइनस z2 का कॉन्जुगेट। नेक्स्ट z1 अपॉन z2 ले रहे हो और उस पूरे का क्या ले रहे हो, कॉन्जुगेट, तो क्या होगा z1 का कॉन्जुगेट अपॉन z2 का कॉन्जुगेट, जो तुम पूछ रहे हो। अब देखो इनको एग्जांपल से क्लियर करते हैं, प्रूफ बाय एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल से इसको प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे ले लो, लेट कर लो z1 बराबर x प्लस आई वाई एंड z2 बराबर a प्लस आई बी। हमने क्या लेना है, ये पहले तो इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, z1 इंटू z2 ये करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा x a माइनस के y b और ये होगा a y और प्लस के x b, ये मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी, ठीक है। तुम करके देख लेना, मैंने करके दिखाई दिया। अभी हमें क्या लेना है, यानी कि ये क्या हो जाएगा तुम्हारा x ax माइनस के by प्लस i ay प्लस के bx, ये हुआ z1 इंटू z2 मिल गया। मैंने क्या ले लिया, कॉन्जुगेट, जब कॉन्जुगेट लूंगा तो क्या मिलेगा, ax माइनस के by माइनस के i ay प्लस के bx। सर यहाँ y भी नहीं आना चाहिए, ओके नहीं आएगा, नहीं आएगा। देखो इसके मल्टीप्लाई इसमें करो, ax हो जाएगा, अब इसके मल्टीप्लाई इसमें करेंगे bx i, तो bx i बाहर आ गया, ये कैसे करो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ay i, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे i स्क्वायर माइनस 1 यानी b y, पक्का करके देख लेना। देखो z1 z2 निकालना है ना, तो x प्लस आई वाई इंटू में a प्लस आई बी, पहले x को ऑपरेट करेंगे ax प्लस के एक्स आई बी। अब इसकी बारी a वाई आई माइनस बी वाई, ये रियल है, साथ कर लो एक साथ, ax प्लस माइनस के बी वाई प्लस आयटा यहाँ पर, आयटा यहाँ पर कॉमन, तो ये आयटा बी एक्स प्लस के ए वाई, ये किसके बराबर आया, z1 डॉट z2, मुझे क्या निकालना है, z1 डॉट z2 का कॉन्जुगेट, तो ए एक्स माइनस के बी वाई प्लस आई बी एक्स प्लस ए वाई और इसका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट में क्या कहता है, z1 डॉट z2 कॉन्जुगेट, ये तो कहता है जहाँ आइटा वहाँ माइनस आइटा हो जाएगा, यानी साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना ए एक्स माइनस के बी वाई और माइनस के आई बी एक्स प्लस ए वाई, कोई प्रॉब्लम, ये तो है।
इसे डाल दो 1। नाउ Z1 कॉन्जुगेट कितना निकलेगा भाई? Z1 मैंने ये माना, तो Z1 कॉन्जुगेट कितना होगा? x माइनस आई बाई Z2 कॉन्जुगेट कितना निकलेगा? Z2 कॉन्जुगेट a माइनस आई बी। अब क्या कर लो? Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट निकाल दो, x माइनस आई बाई इंटू में a माइनस आई बी। मल्टीप्लाई करो एक्स ए माइनस के एक्स आई बी, इसकी मल्टीप्लाई माइनस के ए बाई आई, इसकी मल्टीप्लाई इधर तो माइनस माइनस प्लस, और ये आई स्क्वायर बी बाई आई स्क्वायर कितना? -1, तो एक्स ए माइनस के बी बाई, यहाँ पे माइनस कॉमन आई, माइनस के आई कॉमन एक्स बी और प्लस के ए बाई। तो जी पक्का। और यहाँ पे कितना है ये? इसे 2 डाल दो। 1 को 2 को देखना सेम नहीं है क्या दोनों? ठीक है, तो इसका मतलब बाय 1 एंड 2 से, तो Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट बराबर कितना आएगा? Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट। हो गया प्रूफ? पक्का? ऐसी बात की दोनों कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ तक ये है। अब 3 पार्ट बाकी है, तुम करके देखना। सही, हम जो बात करेंगे अब नेक्स्ट पे बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो जाएगा और दूसरा टाइम भी नहीं है, तो हम इससे आगे कल बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं। कल जो हमारा चलेगा, कल हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, इंपॉर्टेंट तो ये भी था, लेकिन वे जो टॉपिक्स हैं, जो कुछ यहाँ पे रिजल्ट्स हैं, वो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक, क्योंकि अगर मैं वो रिजल्ट बताने लगा तो मुझे डिटेल लगाना पड़ेगा। डिटेल लगाने के लिए कम से कम आधा घंटा फिर से और हो जाएगा। तो इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो बाय बाय।